जिस खंभे पे झंडे लगाए थे अब इनका झंडा उतारना पड़ेगा। अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं करवाते हैं हम वहाँ के बूथ अध्यक्ष घर की छत पे झंडा लगाए हो नहीं लगाए हो? नहीं उतार दिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जा रहा है। एक बुरी खबर है भाजपा के लिए कि उसके अपने ही कार्यकर्ता लगातार उसके खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, यानी भाजपा के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ झंडा बुलंद किया जा रहा है, क्योंकि इनको छला गया है, ठगा गया है। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये वो शख्स कह रहा है जिनका पूरा का पूरा खानदान भाजपा से जुड़ा रहा, प्रचार किया, झंडे लगाए, बैनर पोस्टर लगाए, लेकिन इन्हीं युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब भाजपा नहीं चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर भाजपा ने हमारा कोई कल्याण नहीं किया, बेवकूफ हमें बनाया गया है। और जो प्रचार हमने किया था, जो झंडे बैनर पोस्टर लगाए थे, अपने घरों से तो उतार दिए, फाड़ दिए हमने, लेकिन अब जहां जहां हमने बैनर पोस्टर लगाए थे, झंडे लगाए थे, वहां से भी हम उतार फेंकेंगे, खींच कर रख देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और तस्वीर दिखाएंगे जहां जनसभा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, वहां पर तमाम लोगों को बुलाया गया था, भीड़ बुलाई गई थी, लेकिन जब मंच पर मौजूद थे जेपी नड्डा, उसी दौरान आवाज आने लगी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, दिग्गज नेताओं की और खुद जेपी नड्डा की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जो हम सर्वे दिखा रहे हैं और तमाम न्यूज चैनल सर्वे दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में आने वाली नहीं है, यानी उसकी विदाई तय हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की विदाई तय हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि जो लोग उनका बैनर पोस्टर लगाते थे, जो उनके लिए प्रचार करते थे, जिनका पूरा खानदान भाजपा से जुड़ा रहा, वोट कास्ट करता रहा, घर घर जाकर वोट मांगता रहा, अब उन्हीं ने झंडा बुलंद कर दिया है। सबसे पहले आपको एक युवक का बयान सुनाने जा रहे हैं कि वो कितना गुस्से में है, क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिला पिछले 5 साल से, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हों, चाहे उपचुनाव हों, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हों और एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव हों। इन तमाम चुनावों में इन्हीं युवाओं का इस्तेमाल किया गया, उनके परिवार का इस्तेमाल किया गया कि आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, तो आइए हमसे जुड़िए और बैनर पोस्टर लगाने का काम करिए। वो बात अलग है कि सत्ता का स्वाद हम चखेंगे, यानी भाजपा के नेता चखेंगे और योगी आदित्यनाथ चखेंगे, लेकिन बदले में इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सुन लीजिए युवक में कितना गुस्सा है, 5 साल का हिसाब किताब मांग रहा है। आपने कहा आचार संहिता के बाद आप लोग क्या करोगे? तो हम लोग जिस खंभे पे झंडे लगाए थे, जहाँ पे हैं हम लोग झंडे पिछली जब गवर्नमेंट बनाना था, पिछली बार हमने वोट किया है उनको। जगह झंडे लगे, कितने खंभे झंडे लगाए, ये तो देख लो भैया, इन्होंने खंभों पर झंडे लगाए हैं, 50 जगह झंडे लगाए थे योगी जी के गवर्नमेंट बनाने के लिए। हमारे पिताजी वहाँ के बूथ अध्यक्ष थे। तो सुना, अब तक आप सोच रहे होंगे तो आम जनता है, ये तो वो लोग हैं जो बेरोजगार है। बेरोजगार नहीं है, बल्कि ये शख्स भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है, यानी कि अपने घर पर तो झंडा लगाया ही लगाया, इतना प्रचार किया कि पूरे गली मोहल्ले और शहर में झंडा लगवा दिया था, बैनर पोस्टर लगवा दिए थे। इनके डैडी यानी इनके पापा खुद बूथ अध्यक्ष है भाजपा के, लेकिन बेटे को नहीं मिला रोजगार। यानी कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जिनकी वजह से सत्तासीन है योगी आदित्यनाथ, उन्हीं को अब रोजगार नहीं मिल रहा है। और जब जब रोजगार मांगने जाते हैं तो इन्हें फटकार दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। सुन लीजिए कितना गुस्से में, साफ कह दिया और चेतावनी दे दी है योगी आदित्यनाथ को, भाजपा के नेताओं को साफ कह दिया है, इस बार झंडा सिर्फ हमारे घर से उतरा है। गुस्सा इतना है कि अब जहां जहां हमने झंडा और बैनर पोस्टर लगाए थे, सब उतार फेंकेंगे, खींच कर रख देंगे, फाड़ के रख देंगे जितने बैनर पोस्टर और झंडे हमने लगाए थे। सुन लीजिए, अब इनका झंडा उतारना पड़ेगा। अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं करवाते हैं हम वहाँ के बूथ अध्यक्ष घर की छत पे झंडा लगाए हो नहीं लगाए हो? नहीं उतार दिए। अभी तक तो आपने इस युवा को सुना, अब आपको दिखाते हैं कि बस्ती में क्या हुआ था। बस्ती में दरअसल जेपी नड्डा का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही वाले जो कानपुर के निराला नगर पहुंचे थे, तो खाली कुर्सियों को वो अपना भाषण सुना आए थे, क्योंकि भाड़े की भीड़ बुला नहीं पाए थे। लेकिन बस्ती में हिसाब किताब बनाया गया था, बस्ती में बाकायदा भीड़ बुलाई गई, भाड़े की भीड़ बुलाई गई, मंच पर मौजूद थे जेपी नड्डा, वो संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान हाथ में जरूर था होर्डिंग और बैनर पोस्टर भाजपा के नेताओं का, लेकिन आवाज आ रही थी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिसके बाद टेंशन में आ गए भाजपा के नेता, तो नेता खुद जेपी नड्डा भी। देख लीजिए, आज मोदी जी को 5 पेंशन मिल रही है, योगी जी को 6 पेंशन मिल रही है, लेकिन हम इनके नीचे कर्मचारी हैं। आज मैं मर जाऊं, कल मेरे बीवी बच्चों के लिए एक रोटी का सहारा नहीं है।
माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी 70 साल का उदाहरण देते हैं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से 76 साल का उदाहरण देने जा रहा हूँ। 70 साल में किसी पार्टी ने कर्मचारी और अधिकारी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी पिछले 6 साल में मोदी और योगी ने पहुंचा दिया। पिछले 76 साल में किसी सरकार ने कर्मचारी और शिक्षक का इतना अपमान नहीं किया है जितना माननीय मोदी जी और योगी जी पिछले 6 साल में कर चुके हैं। तो ये दोनों वीडियो बताने के लिए काफी है कि भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो खुद इतना परेशान हो चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जनता तो इनसे परेशान है ही है, इनकी नीतियों से परेशान तो है ही है कि विकास के नाम पर कुछ किया नहीं, रोजगार दिया नहीं। उनके अपने कार्यकर्ता भी अब उनके खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे, चेतावनी दे दी है साफ तौर पर कि इस बार प्रचार तो भूल जाइए, जहां जहां प्रचार किया था वहां बताएंगे कि आप रोजगार नहीं देते, बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं, छलते हैं। दरअसल रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, आम जनता की बात छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह भी है ना। अगर मानकर चलिए ये रोजगार इनको मिल जाता है, ये फिर ड्यूटी पर जाएंगे तो भाजपा का प्रचार कौन करेगा, तो बेरोजगारी जरूरी हो जाती है। यानी कि अगर ये ड्यूटी पर जाएंगे तो रैली में कौन आएगा, भीड़ कैसे दिखाई जाएगी, ये ड्यूटी पर जाएंगे तो बैनर पोस्टर झंडे कौन लगाएगा, भीड़ कहां से आएगी और कैसे प्रचार होगा। अगर ये ड्यूटी पर जाएंगे, इन्हें रोजगार मिल जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तो चुनाव प्रचार घर घर जाके कौन करेगा, कैसे सत्ता में वापसी हो पाएगी भाजपा की। इसलिए इन लोगों का बेरोजगार रहना बेहद जरूरी हो जाता है और इसी रणनीति पर लगातार काम कर रही है भाजपा। आम जनता तो जनता, अब सोचिए कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले 5 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है भाजपा के बूथ अध्यक्ष का बेटा, जिसने गुस्से में साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव प्रचार करना तो दूर, जो किया था वहां से भी हम बता देंगे कि आप झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और झंडे बैनर पोस्टर सब हटा देंगे। यानी कि खुला विरोध भाजपा के खिलाफ अब देखने को मिल रहा है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, दूसरी तस्वीर भी इसलिए हमने आपको दिखाई थी बस्ती की कि इस युवा का तो की तो नाराजगी समझी जा सकती है। दूसरी तस्वीर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद होते हैं। अब आप सोचिए ये किन लोगों को ले आए थे। अगर ये भाजपा का कट्टर समर्थक था, जो जेपी नड्डा की रैली में मौजूद है शख्स, अगर वो वाकई भाजपा का कट्टर समर्थक है तो उसे तो जेपी नड्डा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद कहना चाहिए था। लेकिन ये भाड़े पर बुलाई गई भीड़ थी, ये वो भीड़ थी जो वोटर है अखिलेश यादव का, वोटर है समाजवादी पार्टी का, वोटर किसी और पार्टी का है, लेकिन उसे लालच देकर बुलाया गया था ये दिखाने के लिए कि कम से कम साहेब खुश हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार अगर अपनी है तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे भाड़े पर भीड़ लाई जाती है, कैसे विपक्ष को दिखाया जाता है कि कितनी ताकत है भाजपा के अंदर। वो बात अलग है कि खुद जो उस जनसभा में पहुंचे थे कार्यकर्ता, उन्होंने पोल खोलकर रख दी भाजपा की, उनकी सरकार की, उनकी नीतियों की, बता दिया कि किस तरह से उन्हें भाड़े पर बुलाया गया है, बेवकूफ बनाकर बुलाया गया है। लेकिन उनके मन में कौन है, अखिलेश यादव। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो लगातार सर्वे आपने देखे भी होंगे और ये तस्वीर कोई नई नहीं है, गुस्सा तो होगा लाजमी, लेकिन हकीकत यह है कि अब इनके अपने खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के अपने नेता इनसे दूर जाने लगे, इनको कोसने लगे हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार जो लगातार इनके काम में लगा रहा, इनकी सेवा में लगा रहा, इनके चुनाव प्रचार में लगा रहा, ये तो सत्ता पाकर मौज काटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके बच्चे और उनका पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार बैठा रहता है। ये इनकी नीतियां हैं और सर्वे बता भी रहे हैं। आपने तमाम सर्वे लाइव टीवी पर भी देखे होंगे और हमने आपको तमाम सर्वे न्यूज चैनल्स के भी दिखाए अलग अलग कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से फजीयत होने जा रही है। यानी कि जो ग्राफ लगातार बढ़ा हुआ था 2019 तक, वो धीरे धीरे 2019 के बाद गिरने लगा है। केंद्र सरकार की नीतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नीतियों से परेशान हो चुके हैं आम जनता के साथ साथ इनके खुद के कार्यकर्ता। वो कोरोना काल को याद करते हैं, वो रोजगार को याद करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को याद करते हैं, इनकी अनर्गल बातों को याद करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने दावा किया था विकास किया जाएगा, लेकिन आज तक ये दूसरे के कामों का फीता काट रहे हैं। यानी कि जो बसपा कार्यकाल में काम हुआ, सपा कार्यकाल में काम हुआ, उनका फीता काट रहे हैं। तो ये है इन लोगों की हकीकत और इसी की बूते दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इनके अपने ही कार्यकर्ताओं ने झंडा बुलंद कर दिया और दे दिया चेतावनी, रोजगार नहीं मिला तो सत्ता भूल जाइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।